चलें क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। और हमने क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट वाला इसका पार्ट है, हमने इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन आपके पास है 25a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 व्हेन a इज इक्वल टू 1/5। a की वैल्यू 1/5 से दी गई है। हमने स्टार्ट में जो है ए की वैल्यू पुट नहीं करनी इसमें। अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने पहले फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद जो हमारे पास जो एक शेप बनेगी फार्मूले के बाद वाली, उसमें हमने इसकी वैल्यू जो ए वाली वैल्यू हमने पुट करनी है। चलें तो सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। हम फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं और आपको जो है इन वैल्यू को देखते हुए यहाँ से जो माइनस आ रहा है, यहाँ से आपको पता चला कि ये a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। चलें तो सॉल्व करते हैं। देखें 25a का स्क्वायर है, मैं इसे लिख सकता हूँ 5a का स्क्वायर, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 25 और a को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर। चलें जी, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू पे आ जाते हैं जो कि 1 है। 1 का स्क्वायर सिंपल, ये 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब सेंटर में आते हैं, माइनस 2a भी होता है, माइनस 2 a की वैल्यू में 5a और b की वैल्यू में आपके पास 1। ये चीज़ हम पहले भी करके आ चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो सारा था ही इसी चीज़ पे, तो हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पे की हुई हैं। जब तक आप जो है ये फार्मूला नहीं लगाएंगे तब तक आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। फर्दर इसे हम सॉल्व करते हैं। 5a का स्क्वायर 25a का स्क्वायर, 1 आपके पास 1, 5 2 10, 10a आपका ऊपर 10a भी कंप्लीट हो रहा है, तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। तो आपके पास 5a माइनस 1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हमने फार्मूले को इवेल्युएट कर लिया। जो हमें वैल्यू दी गई थी वो भी हमने जो है अब उसमें पुट करनी है। तो देखें नेक्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a। तो 5a माइनस 1 का जब स्क्वायर है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 5, अब a की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/5 माइनस 1 और इसका क्या है, स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो जाते हैं और क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 1 और पावर क्या है 2। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। जब 1 माइनस 1 और इसका ये स्क्वायर है तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 ही आएगा और यही इसका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। यहाँ पे जो एक बात थी वो ये थी, बेसिक जो है बहुत सारे स्टूडेंट एक रूल जो है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वो आंसर 1 लिखते हैं। आपने ख्याल करना है ये 0 की पावर स्क्वायर में है, ना कि किसी जो है आपके वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है। तो 0 है तो 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट 4 इंटू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 20a प्लस बी प्लस 25 और वैल्यू क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 1। चलें तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने ख्याल करना है इस चीज़ का कि ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका स्क्वायर वाली वैल्यू उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 इंटू a प्लस b का स्क्वायर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो चलें यहाँ पे देखें क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 20, ये क्लोज हो जाएगा आपका, माइनस 20 है और a प्लस b है प्लस आपके पास 25। चलें इसका नेक्स्ट जो है हम स्टेप करेंगे। तो उसमें अगर हम देखें 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 4a का स्क्वायर बन जाएगा, 4 और a का स्क्वायर को करेंगे, 4 और 2ab को करेंगे तो प्लस 8ab, 4 और b का स्क्वायर को करेंगे तो प्लस 4b का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20a, अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ख्याल करना है माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट के जो है वो बाहर है। तो 20 क्या हो जाएगा b प्लस क्या है 25। चलें तो इसमें आपके पास 4a का स्क्वायर है
और ए का स्क्वायर वाली और कोई भी वैल्यू नहीं है तो 4a का स्क्वायर ही आ जाएगा। नेक्स्ट 8ab है और इसके अलावा कोई भी आपके पास ab वाली वैल्यू नहीं है तो आपके पास प्लस 8ab ही आ जाएगा, प्लस 4b का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास -20a -20b प्लस क्या हो गया 25। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू होती जो आपस में कट हो रही होती, जिस तरह 4a का स्क्वायर है और यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू जिसमें स्क्वायर आ रहा होता, तो हम उसको आपस में कट कर देते, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई भी वैल्यू नहीं थी तो हमने इनको सिंपल लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b। हम क्या करते हैं, a और b की जो वैल्यू थी, a की वैल्यू 2 की 1 थी, वो पुट कर देते हैं। 4a का स्क्वायर है, a की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी 2, a का स्क्वायर मीन्स के 2 का स्क्वायर प्लस 8, a की जगह पे 2, b की जगह पे 1, ये वाला 1, ठीक है, b की वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस 4b का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, -20a है, a की वैल्यू क्या है 2 है, -20b है, b की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस क्या हो गया 25, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 और 2 2 से क्या हो गया 4 प्लस 8 2 1 जा 2 प्लस 4, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -20 और 2 ही रहेगा, -20 और 1 ही रहेगा, प्लस क्या हो गया 25। चलें तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 4 4 जा 16 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 4 1 जा 4 -20 को 2 से करेंगे तो 40, -20 को 1 से करेंगे तो 20, प्लस क्या हो जाता है 25, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ आपके प्लस के हैं और कुछ माइनस के, जो आपके पास जैसे 25 प्लस में है, 4 प्लस में है, 16 है, 16 है, 16 और 16 को प्लस करेंगे 32 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास 36 में 25 है, 36 में 25 है, 11 का 1 यहाँ पे 1 और ये आ जाता है 61 आ रहा है प्लस में, 61 माइनस में 40 है, माइनस में 20 है, तो माइनस में क्या आ गया, सॉरी ये आपके पास 60 आ गया, माइनस में 60 आ जाता है, हाँ जी माइनस में क्या आ गया 60। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब क्या वैल्यू बनी, प्लस का 61 है, माइनस का 60 है, तो आंसर क्या आ गया 1। जब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर इनका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जिससे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है। चलें हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट 36l प्लस m का स्क्वायर माइनस 48n इंटू एल प्लस एम प्लस 16n का स्क्वायर, ठीक है। हमें जो है l की वैल्यू भी दी गई है, m की वैल्यू भी दी गई है और n की वैल्यू भी दी गई है। चलें तो सबसे पहले हम इसको फार्मूले में एडजस्ट करते हैं, कोई इसकी ऐसी शेप बनाते हैं जहाँ पे इसका फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 36l प्लस m का स्क्वायर है, हम अगर यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूले को इस्तेमाल करें, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर, कैसे पता चला हमें, यहाँ पे माइनस था, इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 36 है तो ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 6 का स्क्वायर बन सकता है, इंटू l प्लस m का स्क्वायर है, हम इन दोनों का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, 6 को और l प्लस m को होल स्क्वायर में। उसके बाद इस वैल्यू को आपने छोड़ देना है, बिल्कुल जो एंड पे वैल्यू है वो देखें 16n का स्क्वायर है, हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं 4n का स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे आएगा 4n का स्क्वायर, ठीक है, 4 4 जा 16 और n जो है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किस में आ जाता है, स्क्वायर में। सेंटर में क्या है, -2ab होता है, -2, अभी हमने पीछे किया ये वाला क्वेश्चन, जब a की बात है आपने ये वैल्यू लिखनी है और b की बात है तो आपने ये लिखनी है, तो हम बिल्कुल उसी तरह से 6 इंटू एल प्लस एम और 4n क्या आ जाएगा 4n, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें हमने क्या करना होता है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कंप्लीट करनी होती है, तो कैसे होगी, 6 2 जा 12, 12 को जब हम 4 से करते हैं तो 48 आता है। देखिए हमारे पास n भी मौजूद है, l प्लस m भी मौजूद है, तो ये हमारा फार्मूले की शेप में कन्वर्ट हो गया है। हम इसको मजीद जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते होते हैं, उसी तरह से आपका पहले वाला फार्मूला ही लगेगा और यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो आ जाती है 6 इंटू एल प्लस एम माइनस
4n का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये चीज़ हमने इग्नोर कर दी। जो अभी हमने पीछे 7 या 8 क्वेश्चन था उसमें हमने ये वाली चीज़ की थी, ये चीज़ आपकी इग्नोर कर दी और फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को किस में कर दिया, स्क्वायर में। अब हमने इसको फार्मूले के जरिए क्या बना दिया, 6 × l+m है, माइनस आपके पास 4n का होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, चलें तो हम इनमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ आपकी किन की वैल्यू थी, l की, m एंड n। तो यहाँ पे 6 × l+m माइनस 4n का स्क्वायर है। तो वैल्यू पुट करते हैं 6 × l की वैल्यू देखिए क्या है, 1/2 प्लस उसके बाद m है, m की वैल्यू क्या है 1/3 माइनस 4n है, n की वैल्यू क्या है 1/4। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे 2-3 सॉल्यूशन बन रहे हैं। या तो हम 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये सॉल्व हो सकता है, ये स्क्वायर में भी है, या हम इनको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं या इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 को, 6 × 1/2, 6 को 1/2 से कर दिया, प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से। स्क्वायर आपका वैसे ही चलता आ रहा है। चलें तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे देखें 2 1s 1, 2 3s 6, 3 1s 1, 3 2s 6 और 4 4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हुआ है 3 + 2 - 1, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। ये यहाँ पे आपके पास 3 था प्लस ये 2 है, माइनस क्या हो गया 1। 3 + 2 करेंगे 5, 5 - 1 करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। तो सेम इसी तरह से ये थोड़ा सा आसान मेथड है जिससे हमने मल्टीप्लाई से कट करके शॉर्ट कर लिया उसे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है 6 × 1/2 + 1/3 माइनस ये जो आपकी वैल्यूज थी, तो आप इनका एलसीएम लेके भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 और 4 का जो है वो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है जिस तरह एक वैल्यू निकालते हैं उस तरह से वैल्यू निकलेगी, आपकी 4 ही आएगी, उस तरह से भी 4 ही आती है और 4 का स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा 16 बन जाता है। तो ये ज़्यादा आसान मेथड है जिससे 6 × 1/2 हम करते जा रहे हैं, तो ये आपस में कटते भी जाते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 उसका थर्ड पार्ट था। तो जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है, आपने पहले फार्मूला लगाना है, फार्मूले की कोई एक शेप बनती है लाजमी, उसको आपने सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू को पुट करना है। इस चीज़ का आपने इसमें ख्याल करना है, क्योंकि अक्सर जो है वो स्टार्ट में ही l+m है तो वो वैल्यू पुट करके उसका स्केल ले लेते हैं तो आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो कंडीशन जो हमारी दी गई है कि आपने फार्मूला लाजमी अप्लाई करना है।